Hello students, how are you? Students, in first video I have explained till here the brothers sat and thought for a while. They did not want to get into a big argument or come to blows. यानी कि स्टूडेंट्स आपने भी पूरी जो फर्स्ट वीडियो था वो आई हैव एक्सप्लेन इन दैट कि हाउ द फादर हैज़ डिवाइडेड द कैमल्स एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, यानी कि फादर पिता की मृत्यु के बाद बेटों ने उनका फ्यूनरल किया। उसके बाद वो अपना जो ऊँट थे उसको डिवाइड करना शुरू किया। बट लाल जी यानी कि जो रूपलाल जो सबसे पहले बड़ा बेटा था, वो घोड़ों को बांटने में उसको समस्या आने लगी और वो फिर वहाँ पे एक साथ बैठकर सभी सोचने लगे। नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन दिस लाइन, देन द यंगेस्ट लाल जी ब्रोक द साइलेंस, यानी कि कुछ देर के लिए वो सारे बेटे एक साथ बैठ गए और कुछ देर के लिए, वाइल मतलब थोड़ी देर के लिए सोचने लगे। दे डिड नॉट वॉन्ट टू गेट इन टू अ बिग आर्गूमेंट टू कम टू ब्लोज, यानी कि वो बहुत बड़ा बहस नहीं करना चाहते थे या किसी भी बहस को हवा, ब्लोज मतलब हवा देना, हवा नहीं देना चाहते थे। देन द यंगेस्ट यानी कि सबसे छोटा बेटा लाल जी ब्रोक द साइलेंस, यानी कि सब लोग चुपचाप सोच रहे थे, उसने चुप्पी तोड़ी। हाउ अबाउट सेलिंग वन कैमल एंड देन डिवाइडिंग द मनी, उसने कहा क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक जो ऊँट है उसको बेचकर उसके जो पैसे हैं उसको आपस में डिवाइड कर लिया जाए। ही सेड ब्राइटली, यानी कि बहुत खुश होकर उसने ये बात कही। द अदर टू स्काउल्ड एंड मेड देयर डिसलाइक फॉर द सजेशन ऑब्वियस, यानी कि दे अदर टू स्काउल्ड यानी कि डिसअपॉइंटेड, मतलब वो अनहैप्पी, यानी कि उसके इस विचार से, स्काउल्ड मतलब अनहैप्पी होना, निराश होना, नाराज़ होना। एंड मेड देयर डिसलाइक, यानी अपना उन्होंने डिसलाइक मतलब नापसंद, यानी कि उसको ये जो सजेशन था बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। देन व्हाट अबाउट किलिंग वन कैमल एंड फीडिंग द विलेज इन मेमोरी ऑफ आवर फादर आस लाल जी, तब उसने कहा कि तब फिर क्यों ना ऐसा किया जाए लाल जी ने कि एक कैमल जो हमारा है उसको मार दिया जाए, मार कर फीडिंग द विलेज यानी कि पूरे गांव वालों को खाना खिलाया जाए, इन मेमोरी ऑफ आवर फादर, यानी कि अपने पिताजी के याद में हम उनको भोजन कराते हैं पूरे गांव वालों को। सीइंग दैट दे वर अनहैप्पी विथ हिज आइडिया, लेकिन वो जैसे ही वो अपने ये आइडिया अपना विचार दे रहा था, उसने देखा कि सब बहुत ही नापसंद कर रहे हैं, बहुत नाखुश हैं, यानी कि प्रसन्न नहीं हुए उनके इस विचार से। वॉट शाउटेड रूपलाल, रूपलाल चिल्लाया, वेस्ट अ गुड कैमल बाय फीडिंग द होल विलेज, यानी कि वेस्ट मतलब बर्बाद करना, गुड कैमल यानी कि अच्छे ऊँट को गांव वालों को खाना खिलाने के लिए मार दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए। यू मस्ट बी क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम ज़रूर पागल हो गए हो। द आर्ग्यूमेंट वेंट ऑन एंड ऑन दिस वे, यानी कि जब ये बहस धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और इस तरीके से एवरी टाइम वन ऑफ द सन्स मेड अ सजेशन एंड द अदर टू डिसएग्रीड विथ हिम, यानी कि हमेशा एक प्रत्येक समय में क्या हो रहा था कि कोई एक अपना सजेशन यानी कि सुझाव देता था और अदर टू डिसएग्रीड विथ इट, और जो दो बच्चे होते थे उससे असहमत, डिसएग्रीड मतलब असहमत होते थे उस विचार से। देयर वॉइसेस गॉट लाउडर, यानी कि अब उनकी जो बहस थी वो थोड़ी तेज़, लाउडर मतलब तेज़ होने लगी, एंड लाउडर यानी कि तेज़ से तेज़ आवाज़ में वो लोग बात करना बहस करना शुरू कर दिए। देयर फेसेस गॉट रेडर एंड रेडर, रेडर मतलब लाल हो गए, उनके जो चेहरे थे वो लाल से लाल होते गए, यानी कि गुस्से से, जब चेहरा हम लोग गुस्सा करते हैं तो चेहरा लाल हो जाता है ना, ऐसे ही। एंड देयर बाद मच स्टैम्पिंग ऑफ फीट, और वो अपने पैर भी पटकने, स्टैम्पिंग मतलब पटकना, फीट मतलब पैर, अपने पैरों को भी पटकने लगे। एंड शेकिंग ऑफ फिट्स, यानी कि अपने बॉडीज़ को भी, अपने शरीर को भी शेक करने लगे, गुस्से से हिलाने लगे। Now students, come on the page number 25 on the first line. When the argument became more heated and was reaching its height, when the argument यानी बहस जो थी, argument मतलब बहस, became मतलब हो गया, more heated यानी कि मतलब थोड़ा अब दोनों तीनों भाइयों में थोड़ा झगड़ा, थोड़ा घृणा होना शुरू हो गया, and were reaching its height यानी कि जब बहुत ज़्यादा बहस बढ़ गई।
अ मैन केम दैट वे लीडिंग अ कैमल, एक आदमी उधर से आया, किसके साथ? एक घोड़े के साथ, बाई अ रोप, यानी कि एक हाथ में एक रस्सी के साथ अपने ऊँट को पकड़ते हुए वहाँ आ गया। द मैन लुक्ड लाइक अ होली मैन, जो आदमी था वो कैसा दिख रहा था? बहुत ही अच्छा आदमी दिख रहा था। लुक्ड अ होली मैन, होली मतलब पवित्र आदमी, बहुत ही साधु की तरह दिख रहा था। ही पॉज टू लिसन टू 3 ब्रदर्स आर गोइंग, और वो क्या हुआ? थोड़ी देर के लिए पॉज मतलब रुका, क्या करने के लिए? लिसन यानी कि सुनने के लिए। इन तीनों भाइयों के जो बहस चल रही थी उसको सुनने के लिए वो रुका। आफ्टर सम टाइम द होली मैन केम क्लोजर टू द ब्रदर्स, कुछ देर सुनने के बाद, यानी कि कुछ देर के बाद वो होली मैन यानी कि जो पवित्र आदमी था उन भाइयों के पास आया। क्लोजर, कम टू क्लोजर यानी कि उनके नज़दीक आया। नाउ माई फ्रेंड्स, यानी कि उसने कहा मेरे दोस्तों, सेड द होली मैन, उसने कहा मेरे, अरे दोस्तों, मित्रों, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट योर डिस्कशन, मैं माफ़ी चाहता हूँ। इंटरप्ट मतलब रोकना, बाधा पहुँचाना। मैं आपके बहस में बाधा पहुँचाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। बट कैन आई बी ऑफ एनी हेल्प, कहता है क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? इट इज़ नॉट वेरी गुड टू फाइट, यानी कि उसने कहा कि झगड़ा करना अच्छा नहीं है। एंड शाउट एट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के साथ झगड़ा करना और चिल्लाना अच्छी बात नहीं है। यू मे ब्रस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि तुम्हारी जो गुस्से से जो आपके ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि जो खून की नसें हैं वो फट सकती हैं। ब्रस्ट मतलब फट सकती हैं। एट फर्स्ट द ब्रदर्स वॉन्टेड टू सेंड द मैन अवे, पहले तो एट फर्स्ट यानी कि सबसे पहले तो उनको ये लगा, उन भाइयों को, ब्रदर्स यानी सारे तीनों भाइयों को लगा, चाहते थे वो, वांटेड में तो चाहते थे, वो तीनों भाई चाहते थे कि उस आदमी को वहाँ से हटा दिया जाए, भगा दिया जाए। बट देन दे थॉट, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा, थॉट मतलब सोचा, ही माइट बी एबल यानी कि हो सकता है, यानी कि वह योग्य हो सकता है, किसमें? टू हेल्प, यानी कि उनकी सहायता करने के लिए योग्य हो सकता है। देम विथ देयर प्रॉब्लम्स, यानी कि वो उनकी समस्या को सुलझाने में उनकी सहायता कर सकता है। वेल होली मैन सेड रूपलाल, रूपलाल ने कहा ठीक है पवित्र आदमी, वी आर क्वेरलिंग ओवर द इनहेरिटेंस दैट वार बैंक्वेट टू अस बाई आर फादर। वी आर क्वेरलिंग यानी कि हम झगड़ा कर रहे हैं, ओवर द इनहेरिटेंस यानी कि जो हमें जायदाद, जो हमें अपने पिता से जो चीज़ मिली है। इनहेरिटेंस यानी कि हमें जो वंश, क्या कहते हैं उसको, वसीयत में, इनहेरिटेंस मतलब वसीयत में मिली है। दैट वाज बिक्वेटेड टू अस बाय आवर फादर, यानी कि जो उनके द्वारा वसीयत की गई है मेरे पिता द्वारा। वी डिड नॉट मीन टू क्वेरल, बट हम उस पर झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। बट देयर डजंट सीम टू बी अ सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम, लेकिन हमें उसका, उस समस्या, प्रॉब्लम मतलब समस्या, सॉल्यूशन मतलब समाधान, हमें अपनी समस्या का समाधान होता, सीम मतलब दिखना, यानी कि कोई भी हमें उस समस्या का समाधान नहीं दिख रहा है। रूपलाल then told the holy man all about the camels and how they were to be divided। रूपलाल, अब उसके बाद रूपलाल ने उस टोल्ड मतलब द होली मैन, उसने पवित्र आदमी को पूरी कहानी, ऑल अबाउट द कैमल्स यानी कि पूरे जो ऊँट से संबंधित कहानी है, एंड कैसे उनको बांटना है, वो सारी कहानी उसने उस बूढ़े आदमी यानी कि जो पवित्र आदमी था उसको बताया। द होली मैन लिसन टू द स्टोरी विथ ग्रेट इंटरेस्ट, और उस पवित्र आदमी ने सुना, लिसन मतलब सुना, द स्टोरी यानी कि पूरी कहानी को बहुत ही इंटरेस्ट से यानी कि बड़े चाव से उसने उसको सुना। व्हेन द स्टोरी वाज ओवर, यानी कि जब कहानी पूरी हो गई, ही स्माइल्ड वाइजली, यानी उसने बहुत बुद्धिमानी पूर्वक मुस्कुराया। नाउ स्टूडेंट्स, आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पार्ट इन थर्ड वीडियो।